लड़का है, लेकिन मंद बुद्धि व्यक्ति तभी तक रहता है जब तक अपने आप को मंद बुद्धि मानता रहता है। जिस दिन वो अपनी ज्ञान की चेतना को जगा लेता है तो भाई पेंसिल को तीखा करने के लिए चाकू चलाना पड़ेगा, पेंसिल को तीखा करने के लिए चाकू चलाना पड़ेगा। और मेरी पेंसिल को तीखा करने के लिए जो चाकू चले हैं, जो चाकू चले हैं, उसी का ये परिणाम है कि आज चंद्रप्रभ को देश भर में पढ़ा और सुना जाता है। बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स, बड़े बड़े पुलिस महानिरीक्षक, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ लोग पैसा देके किताब खरीदते हैं, पढ़ते हैं। जिस शहर से, जिस गांव से गुजरने लगते हैं, सड़क पर चलते चलते लोग पहचानते, अरे आप लोग वो हैं क्या? अरे मैं तो आपकी किताब पढ़ता हूं, मैं तो ये करता हूं, वो करता हूं, और मेरी जिंदगी में आज जो कुछ मैं बना हूं आप लोगों की बदौलत बना हूं। अपनी जिंदगी बड़ी मूल्यवान है। अपने भीतर के जज्बों को हमें जगाना होगा और इंसान को अपनी जिंदगी ऊंचाइयों तक ले जानी होगी, आगे तक बढ़ना होगा। सफलता तो एक सफर है, सफलता और कामयाबी कोई मंजिल नहीं है। ये तो लगातार 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 बढ़ते रहने का, पाते रहने का नाम है। एक इंस्टीट्यूट अगर खोल लिया है तो वहां तक सीमित मत रहो और उसको आगे बढ़ाओ। ये मत सोचो कि एक दिन मर जाना है और मरेंगे तो सब यहीं छोड़ छुड़ा के चला जाना है। ये मृत्यु की बात मत सोचो, केवल जिंदगी की बात सोचो। और जब तक जिंदे हो तब तक अंतिम सांस तक निर्माण करते रहो। जब तक निर्माण करते रहोगे तब तक जीवन में जीने का लक्ष्य रहेगा। और निर्माण ही अगर बंद कर दोगे तो आज मरे या कल मरे क्या फर्क पड़ना है? सोमवार को मरे या मंगलवार को मरे क्या फर्क पड़ना है? कल भी सुबह उठे थे, अंगे मुंहते, नहाए धोए, दुकान चले गए, दिन भर छाती कूटा किया, सांझ को लौटकर आ गए और फिर वही खाया पिया, अंगे मुंहते फिर पड़ गए। कल भी यही किया, आज भी यही करें, कल भी वही करेंगे। जहां तक उम्मीद रखता हूं, अगर हमारे पास कुछ लक्ष्य नहीं है, हमारे पास और कुछ नया करने के लिए नहीं है, तो फिर मैंने कहा ना, क्या फर्क पड़ता है? कल तक जिए, आज तक जिए, 10-20 साल और जीकर चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ना है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। 7 दिन में से कोई एक दिन आदमी पैदा होता है और 7 दिन में से ही कोई एक दिन आदमी मर जाता है। कोई 8वां दिन तो एक्स्ट्रा श्री प्रभु ने हमें दिया नहीं है। सोमवार को आदमी पैदा होता है, सोमवार को आदमी पैदा होता है, मंगलवार को स्कूल जाता है, बुधवार को शादी करता है, गुरुवार को नौकरी ज्वाइन करता है, शुक्रवार को बच्चे होते हैं, शनिवार को बूढ़ा होता है और रविवार को राम नाम सत हो जाता है। 7 दिन में से कोई एक दिन आदमी पैदा होता है, एक दिन आदमी मर जाता है। मरने की कौन सोचे? यहां पर तो हम जिंदगी के गीत गाते हैं, जिंदगी की सोचते हैं। ऊपर वाले स्वर्ग नरक की चिंता कौन करता है? हम तो अपनी ही धरती को स्वर्ग बनाने की कोशिश करते हैं। हम तो अपने खुद के जीवन को स्वर्ग बनाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए तो मैंने कहा, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तुम्हारी जिंदा दिली की कसौटी, जिंदगी की कसौटी हमारी इसी में है कि हम लोग हमेशा विजय पर विश्वास करें, हमेशा विजय पर विश्वास करें, हमेशा जीत पर विश्वास करें, हमेशा आगे बढ़ने पर विश्वास करें। और आगे बढ़ते बढ़ते अगर कभी विफल हो भी जाएं तो हो गए भाई। जो आदमी चलेगा वही तो आदमी ठोकर खाकर के नीचे गिरेगा। जो चलेगा ही नहीं वो कहां गिरेगा? माना मैं यहां से वहां तक जाऊंगा तो खतरा तो है कि कहीं पांव फिसल के गिर सकता हूं। तो अगर मैं ये सोचूंगा भाई कौन खतरा मोल ले पांव फिसलने का, तो मैं यहीं बैठा रहूंगा। और यहां निठल्ला बैठा आदमी न तो गिरेगा न कहीं पहुंचेगा। अगर हमें साइकिल चलाना सीखना है तो 2-4 बार साइकिल से गुड़कना भी अपन लोगों को आना चाहिए।
2-4 बार साइकिल से लुढ़कना भी आना चाहिए। और जिस आदमी ने बोले कि साहब साइकिल चलाना सीखूंगा, कहीं घुटने टूट गए तो, अरे जब तक 2-4 बार गोडे न तोड़ोगे तब तक कोई आदमी आज तक साइकिल चलाना सीख ही नहीं पाया है। ये तो घुड़कना आना चाहिए, गिरना आना चाहिए। बच्चे पता है कब मजबूत होते हैं? मां की गोद में कोई बच्चा मजबूत नहीं होता। बच्चा तब मजबूत होता है जब मां की गोद से नीचे उतरकर जमीन पर चलता है, और चलते चलते कभी धम से गिरता है, कभी लुढ़कता है, कभी माथे पर चोट लगती है। बच्चे का निर्माण ऐसे होता है, मां की गोद में। प्यार से कोई बच्चे बनते थोड़ी है, प्यार से बच्चे केवल बिगड़ते हैं। प्यार से बच्चे केवल बिगड़ते हैं। प्यार करो, पर जैसे चिड़ियाएं होती है ना, जैसे चिड़ियाएं, अंडों में से बच्चे जब निकल के आ जाते हैं, सेती है उनको, लेकिन जब लगता है पंख आ गए हैं तो चिड़िया पहला काम करती है, और काम ये करती है अपने सिर का दबाव देकर के और बच्चे को घोंसले से नीचे फेंक देती है। चिड़िया पहला काम क्या करती है? बच्चे के जैसे लगता अब ये बड़ा हो गया, अब इसके पंख मुझे खुलवाने हैं, तो झट से सिर से धक्का देती है और बच्चा नीचे गुड़कता है। ऊपर से नीचे गिरने वाला बच्चा अब करेगा क्या? अपने आप उसके पंख खुल जाते हैं। एक बार पंख खुलना जरूर आना चाहिए, फिर तो जिंदगी भर खुद ही आसमान की ऊंचाइयों को छूते रहोगे। फिर तो खुद ही आसमान की ऊंचाइयों को छूते रहोगे। एक मां बाप होने के नाते भाई लोगों, अपने बच्चों से ज्यादा मोह मत करो, जिंदगी भर उनके चिपके मत रहो, धक्का दो और निकाल दो अपने बच्चे को। अपनी दुकान पर बाद में बैठाना, उससे पहले 5 साल के लिए किसी को मद्रास भेज देना, किसी को बेंगलोर भेज देना, और वो जो 5 साल में धक्के खा के आएगा ना, 6,000 रुपया महीना कमा करके, ऐसे तो बाप कमाई का मजा लेता है, दिन भर मोबाइल चलाता है, दिन भर मोटरसाइकिल पर पेट्रोल फूंकता है, बाप कमाई का माल है। एक बार उसको भेज दो, एक बार कहीं परदेश भेज दो कमाने के लिए, तो वहां जैसा खाना मिला वैसा खाएगा। रोटी जल गई तो भी खुद के हाथ की जली रोटी वो भी खाने को मजबूर बनेगा। और 6,000 रुपया महीना जब उसके हाथ में आएगा ना, तो उसको पता चलेगा कि महीना भर तक पसीना बहाना किसको कहते हैं और पसीने की कमाई किसको कहते हैं। वहां से वो जो 6,000 रुपया कमा करके सीख के आएगा, और 5 साल के बाद आप अपना उत्तराधिकारी उसको घोषित कर दीजिएगा, 5 साल पहले नहीं। तब वो जो दुकान आएगा ना, तब वो समझेगा पैसा किसको कहते हैं, मेहनत किसको कहते हैं, कमाया कैसे जाता है, कैरियर कैसे बनाया जाता है, व्यक्तित्व के निर्माण के लिए कितनी ठोकरें खाई जाती है, किस किस के आगे जी हजूरी करनी पड़ती है, ये आदमी तब वो सीखेगा। अंडे में बच्चा नहीं बनता, अंडे में तो केवल माल ताल रहता है, बच्चा तो बाद में बनता है। मां के पेट से केवल शरीर का जन्म होता है, बच्चा और इंसान का निर्माण तो जिंदगी में लगने वाली ठोकरों से हुआ करता है। जिस आदमी को जिंदगी में जितनी ठोकरें लगी, वो आदमी उतना ही पका। जिस घड़े में जितनी बार पानी डाला गया, वो घड़ा उतना ही तो पका। और जिस आदमी को अपनी जिंदगी में ठोकरें खाने को मिली, अगर आपको लगता है कि अमुक आदमी का पिता जल्दी चल बसा और आज वो 34 साल का है, तो समझ लेना इस आदमी में बड़ा दम है, क्योंकि ये आदमी अपने बलबूते पर पांवों पर खड़ा हुआ है। खुद का बलबूता कठिन है, इसीलिए कहता हूं सफलता और कामयाबी कोई मंजिल नहीं है, ये एक सफर है। और हम सब लोगों को सफर मानते हुए ऐसा हुआ, कुछ समय पहले की बात है, मैं कॉलेज के दीक्षांत समारोह में शरीक हुआ। पारितोषिक वितरण होना था और उनका आग्रह था कि उस पारितोषिक वितरण समारोह में मैं शरीक हूं और अपने हाथों से सारे बच्चों को पारितोषिक दूं। तो करीब 2000 छात्र छात्राएं बैठे हुए थे, कॉलेज थी, और लगभग 1.5 घंटे के कार्यक्रम के बाद जब मुझे बोलने के लिए कहा गया,
तो पता नहीं उस दिन मेरे क्या जची, मैंने कहा आज बोलूंगा नहीं, आज कुछ करूंगा, बोलने से पहले कुछ करूंगा। तो बच्चों में उत्सुकता जग गई। तो मैंने देखा कि सामने ही कांच का एक बड़ा बर्तन पड़ा था। मैंने उस कांच के बर्तन को अपने पास बुलाया, 2 छात्रों से कहा, भैया जरा वो कांच का खाली बर्तन यहां ऊपर मंच पर ले आओ। वो कांच का बर्तन लेकर आ गए। मैंने कहा जरा वो देखो सामने पत्थर पड़े हैं, वो पत्थर उठा करके इसमें डाल दो। बोले कि साहब इससे क्या होगा? मैंने कहा डालो तो सही। पत्थर डालते गए। मैंने कहा सावधानी से डालना, कांच का बर्तन है, कहीं फूट ना जाए। तो बड़े बड़े पत्थर थे, उठा उठा के भी उन्होंने सावधानी से भर दिया। मैंने कहा तब तक भरते रहो जब तक तुम्हें गुंजाइश लगती है, पूरे के पूरे पत्थर इसमें डाल दो। कांच का बर्तन इतना भर गया। बोले साहब अब इसमें एक भी पत्थर आ नहीं सकता, पूरा का पूरा भर चुका है। मैंने कहा देखो कहीं कोई गुंजाइश हो तो डाल दो। बोले साहब अब इसमें एक भी गुंजाइश नहीं है। मैंने 2 और छात्रों को बुलाया। मैंने कहा देखो क्या इसमें और पत्थर डाले जा सकते हैं? बोले साहब अब इसमें नहीं डाला जा सकते, अब ये भर गया है। मैंने कहा पीछे से 2 और छात्रों को बुलाया और मैंने कहा एक काम करो, वो जाओ पीछे, ये इस पूरे रास्ते में जो छोटे छोटे कंकर पड़े हैं ना, वो सारे कंकर इकट्ठे करके ले आओ। कंकर तगारी भर के कंकर इकट्ठे होकर आ गए। मैंने कहा ये भी अब इसमें डाल दो। तो बड़े बड़े पत्थरों के बीच में छोटे छोटे कंकर आते गए, छोटे छोटे कंकर आते गए और वो फिर भर गया। मैंने कहा देखो और भी क्या इसमें कोई गुंजाइश है? बोले साहब अब इसमें एक भी कंकर डालने की गुंजाइश नहीं है। मैंने कहा अभी भी इसमें गुंजाइश है, एक काम करो और 5-7 गिलासें बालू की भर के लेके आ जाओ। और वो बालू की भर के लेके आ गए। मैंने कहा अब इसको थोड़ा हिलाते रहो और अंदर डालते रहो। वो 5-6 गिलास बालू भी उसमें चली गई। मैंने पूछा बताओ क्या अब भी इसमें गुंजाइश है? बच्चों ने कहा अब आप इसमें क्या गुंजाइश डालेंगे, अब तो आपने बालू भी डाल दी, सबसे बारीक चीज डाल दी, अब इसमें किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं बची। मैंने कहा मैं जीवन का यही तो पाठ पढ़ा और सिखा रहा हूं कि गुंजाइशों का कभी कोई अंत नहीं होता। जरा जाओ उधर और एक बाल्टी पानी उठा कर ले आओ। जरा जाओ उधर और एक बाल्टी पानी उठाकर लेकर आ जाओ। और वो पानी भी उसमें डाल दिया गया। मैंने कहा जिंदगी में यही पाठ इस दीक्षांत समारोह में मैं आप लोगों को पढ़ाना चाहूंगा कि केवल ये मत समझना कि आपने MBA कर लिया है कि BA कर लिया है तो अब गुंजाइश खत्म हो गई। गुंजाइशें अभी और है। गुंजाइशें और संभावनाएं हम लोगों को न्योता देती है कि आप कहीं तक भी क्यों न बढ़ गए हों, अभी तक कामयाबियों की और भी गुंजाइशें बची हुई है। ये देश, ये समाज, ये कुदरत हम लोगों को न्योता देती है और कहती है कि आओ अपनी जिंदगी को बदलो, नए तरीके सीखो, नए जज्बातों को सीखो, नए जज्बे जगाओ और अपनी कामयाबियों के नए नए और रास्ते तलाशो। पहनो हाथ का कटोरा मत बढ़ाओ। बहनों हाथ का कटोरा मत बढ़ाओ। अरे और कुछ नहीं होता तो खाखरा बनाने का भी धंधा कर लो।